दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। आज किस्सा है 5 कत्ल हुए यमुना विहार के अंदर। ये राज कैसे खुला, इसके बारे में मैं तफसील से बताऊंगा। गर्मियों के दिन थे। सुबह एक कॉल मिली पुलिस को कि यमुना विहार के अंदर एक 40 गज के मकान में 2 महिलाओं और 2 बच्चों की लाशें पड़ी हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, हम भी मौके पर पहुंचे तो 2 मकान का सामान उथल पुथल पड़ा था। 2 लाशें थीं, चाकू से हत्या की गई थी। लगभग उम्र रही होगी एक महिला की 35 से 36 साल और दूसरी की रही होगी करीब 32 से 33 साल। ये दोनों सगी बहनें थीं और इनके एक एक बच्ची थी। एक की उम्र थी 9 साल और एक की उम्र थी 7 साल। इन चारों की लाशें पड़ी हुई थी और एक बच्चा था 2 साल का, वो जिंदा था। उसकी मां की लाश पड़ी हुई थी और वो रोते रोते अपनी मां के सीने पर लग के सो गया था। जिस वक्त मैं मौके पर पहुंचा हूं तो ये वहां का नजारा था। पुलिस आई, छानबीन की, पुलिस के खोजी कुत्ते आए। तमाम सूंघने का जो सिलसिला था, उधर उधर कुत्तों ने भी अपना काम किया और पुलिस, तमाम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहां पहुंच गई थी। चूंकि 4 मर्डर थे। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसी बीच ये इत्तला जो दी थी पुलिस को, सबसे पहले जो चश्मदीद था इन मरने जो मर्डर हुए थे, इसका जो सबसे पहले इन हत्याओं की लाशों को देखने वाला जो शख्स था, वो एक महिला का पति था। यानी उसकी पत्नी भी मरी थी और साली भी मरी थी। साली के घर आई हुई थी उसकी पत्नी। दरअसल वो प्रेग्नेंट थी। मरने वाली जो थी, लगभग उसके पूरे दिन थे और वो प्रेग्नेंट थी। वो कार चोरी का काम करता था। रात भर उसने काम किया। सुबह को जब वो पहुंचा अपने घर, यानी साली के घर, तो देखा उसकी पत्नी और दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। सालू उसका खानी लापता बता रहे थे। पुलिस उस शख्स को भी ले आई अपने साथ। छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं था। न पहले दिन था सुराग, कोई नहीं कि मर्डर कैसे हुआ। बहुत ज्यादा यानी पैसे वाला नहीं था मरने वाला। 4 हत्याएं हुई। पुलिस तफ्तीश कर ही रही थी। पूरा दिन गुजर गया, अगला दिन आया। अगला दिन जब आया तो मोहल्ले वालों ने शिकायत की कि जिस मकान में ये मर्डर हुए, इसमें से तो बदबू और आ रही थी। गर्मियों के दिन थे, पूरे मोहल्ले में बदबू फैली हुई थी यमुना विहार में। पुलिस फिर मौके पर पहुंची, यानी अगले दिन। पहले दिन जो कयास लगाया जा रहा था वो ये था कि परिवार के मुखिया ने ही इन चारों की हत्या की है और कहीं फरार हो गया। पुलिस को शक जा रहा था इस बात पर। लेकिन अगले दिन उसी मकान से बदबू आने की जब खबर पुलिस को लगी तो फिर पुलिस पहुंची।
जॉइंट सीपी हुआ करते थे डडवाल साहब, युद्धवीर सिंह डडवाल, और इलाके के डीसीपी हुआ करते थे किशन कुमार, और एडिशनल डीसीपी हुआ करते थे सत्येंद्र गर्ग। ये सारे लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस जहां से बदबू आ रही थी, जब सूंघना शुरू किया गया तो ये जो 4 लाशें थी ये ग्राउंड फ्लोर पर मिली थी, और ये जो बदबू आ रही थी ये फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। जब पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची और दीवान जब खोला गया, दीवान खोल के जब देखा गया तो घर के परिवार के मुखिया की लाश उस दीवान के अंदर थी। उसे भी निकाला गया, निकाल कर पुलिस ले गई, मोर्चरी भेज दिया गया। यानी कुल मिलाकर 5 हत्याएं हुई, सुराग कोई नहीं। अखबारों की हेडलाइन, हंगामा भी हुआ यमुना विहार के अंदर पुलिस की मौजूदगी में, फिर पुलिस के कुत्ते आए। तो लोगों का यह कहना था कि जब पहले दिन पुलिस आई और पुलिस के खोजी कुत्ते भी थे, तो पहले दिन ही ऊपर वाली लाश ऊपर के जो कमरे में थी उस लाश का क्यों नहीं पता लगा? यानी इतनी लापरवाही पुलिस की। हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ यमुना विहार के अंदर, पुलिस की थूथू हो रही थी। हर रोज अखबार के पहले पन्ने पर इस खबर का फॉलोअप छप रहा था। पुलिस के लिए बड़ी सरदर्दी, कोई सुराग नहीं था। मरने वाले के परिवार वालों से उसके जो भाई बहन और वो करावल नगर में रहा करते थे उसके माँ बाप, ये अकेला अपने परिवार के साथ यमुना विहार में रहता था। प्रिंटिंग प्रेस का इसका धंधा हुआ करता था। प्रिंटिंग प्रेस थी इसकी एक छोटी सी, उसमें कारोबार करता था। कई दिन तक लगातार जब सुर्खियों में ये मामला अखबारों में छपता रहा तो इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी छानबीन में लगी रही। ऑफिशियल तौर पर तो इसकी जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को दे दिया गया था। कमर अहमद साहब क्राइम ब्रांच के डीसीपी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। और मरने वाला जो परिवार का मुखिया था उसका जो सालू था, जो कारचोबी का काम करता था, पतला दुबला सा था, बार बार पुलिस उसी पर शक कर रही थी और घंटों उससे इंटरोगेशन किया गया। पुलिस को डर यह भी था कि ये इतना कमजोर है, इतना पतला दुबला है, अगर ये मर गया तो नई कहानी, हमारे एक नई परेशानी न खड़ी हो जाए। खैर पुलिस हवा में तीर मारती रही, इधर उधर पुलिस की टीमें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो इस मरने वाले के परिवार के जो भाई थे, माँ बाप थे, उनको बुलाया और उनसे एक एक रिश्तेदार की लिस्ट बनाई। एक एक रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार में, रिश्तेदारों में कौन कौन लोग हैं, कहां कहां रहते हैं, किस किस उम्र के हैं, ये भी। लेकिन सुराग कोई नहीं, सुराग कोई नहीं। हर रोज पुलिस पर लानत बलानत भेजी जा रही थी, मीडिया हर रोज भेज रहा था, लेकिन सुराग कोई नहीं। मैं एक रोज, जब कई रोज गुजर गए, तो मैं एक रोज वहीं पहुंचा जहां ये मर्डर हुए थे, जिस मकान में। मैंने कहा यहीं से कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। उस जहां ये मर्डर हुए थे उसके पास ये जूस वाला हुआ करता था, रेडी पर जूस बेचता था। मैंने उसकी दुकान पर जाकर के जूस पिया। कुछ महिलाएं भी वहां जूस उससे खरीद रही थी। मैंने अचानक
ऐसे ही जिक्र कर दिया कि भाई क्या हुआ, यहाँ इतने मर्डर होते, एक अनजान बन के, यानी उनको नहीं पता था कि मैं एक पत्रकार हूं। न जूस वाले को पता था, न उन महिलाओं को जो और जूस खरीद रही थी उनको भी नहीं पता था कि मैं एक पत्रकार हूं। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, कुछ पता लगा, किसने मारा, क्या हुआ, कुछ इलाके में क्या चर्चा है। तो वहां जो खड़ी हुई जूस ले रही थी कुछ महिलाएं, उनमें से एक बोलती है कि अरे भाई देखो, एक बेचारे को उठा रखा पुलिस ने, खामखा नाम उसका ले रहे, और मारने वाले तो कोई और ही थे, 4-5 लड़के निकले थे उस मकान से। ये सूचना, पहली सूचना थी जो उस मकान के बारे में, यानी जो छोटी सी सूचना थी, ये मिली थी पहली बार। कई दिन गुजर जाने के बाद हमने ये पुलिस को बता दी कि भाई लोगों ने, इलाके के मोहल्ले के लोगों ने उस मकान से निकलते हुए कुछ लोगों को देखा है। अब ये आगे की कार्रवाई पुलिस की थी, पुलिस पहुंच गई। हमने जिस मकान में वो महिला उसी में देखता रहा, जब जूस लेकर के वो जा रही थी, जिस मकान में वो दाखिल हुई, मैंने पुलिस को बता दिया था कि इस मकान में ये दाखिल हुई है। उस मकान के पड़ोस की ही वो महिला थी जिसमें ये मर्डर हुए थे। पुलिस पहुंच गई उस महिला के पास, पुलिस ने पूछताछ की, उस महिला ने बता दिया कि सुबह ही सुबह में जा रही थी तो उस मकान से 4-5 लड़के निकले। क्या हुलिया था, हुलिये के बारे में पूछा, क्योंकि हुलिये का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना याद है कि एक लड़के ने गहरे पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। बस इतनी सी जानकारी पुलिस के पास थी। अब पुलिस की कई टीमें बनी हुई थी, सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने इंस्पेक्टर थे पुलिस ने सारे लगा रखे थे, जितने भी रिश्तेदार थे, हर एक को चेक किया जा रहा था कि किस परिवार में, किस रिश्तेदार में कितने घर हैं, वो कितने युवक हैं, कितने नौजवान हैं, करते क्या हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। कुल मिला के जब उसके रिश्तेदारों को चेक किया गया तो एक रिश्तेदार जो हापुड़ से आगे कोई गांव था, उत्तर प्रदेश में हापुड़ है, हापुड़ के आगे जाके कोई गांव था, एक रिश्तेदार क्रिमिनल बैकग्राउंड का निकला वहां से। पुलिस पहुंची उसके यहां, वो घर पर था नहीं, और पुलिस ने उससे पूछा कहां है, तो उसकी पत्नी थी कि कहां के, ये तो पता नहीं जी, दिल्ली कह करके गए थे। कब गए थे, ये सारी जानकारी ली। यानी वो उस दिन से लापता था जिस दिन मर्डर हुआ था, ये 5 मर्डर हुए, उसी दिन से वो लापता था। उसकी पत्नी से पुलिस ने पूछा, क्योंकि हर एक से पूछा जा रहा था जो नहीं मिल रहा था, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, क्या पहन करके निकला है। तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का रिश्तेदार निकला, उससे पूछा कि क्या पहन करके गया, उसने कहा कि पीली शर्ट पहन करके निकला। तो यानी पुलिस का शक और मजबूती में तब्दील हो गया कि उस पड़ोसन महिला ने देखा तो पीली शर्ट, इसका हस्बैंड जो लापता है वो भी पीली शर्ट। उसने कहा कहां मिलेगा, कौन कौन, उसके यार दोस्त हैं। उस महिला ने तमाम दोस्तों के नाम पते पुलिस को बता दिए। पुलिस हर एक जगह उसको ढूंढना शुरू कर दिया। हापुड़ में पता लगा कि उसका एक दोस्त है जो घड़ी ठीक करना, घड़ी साजी का काम करता है, उससे भी उसकी दोस्ती है। पुलिस की एक टीम उस घड़ी साज के वहां भी पहुंच गई। घड़ी साज की दुकान बंद थी। पुलिस थोड़ा मायूस हुई कि यार यहां ये मिला नहीं, इसकी घड़ी की दुकान भी बंद है। उस घड़ी की दुकान पर एक ग्राहक आकर के रुका, और रुकने के बाद
वो चलने लगा। पुलिस ने उसे फौरन रोका कि भाई क्या बात है। उसने कहा जी मैं घड़ी ठीक करने को डाली थी, बार बार दुकान बंद मिलती है, मैं तो घड़ी लेना आया था। बोले ये रहता कहाँ घड़ी वाला? क्योंकि जी इसका मुझे पता है कहां रहता है, कि नई बस्ती है वहां इसका मकान है। पुलिस ने उसकी साइकिल वहीं खड़ी की और उसको जो घड़ी लेने ठीक कराने के लिए आया था उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा कि चल लेके चल इस घड़ी साहब के घर, कमरे पर लेके चल, कहां रहता। पुलिस उसको बैठा के उसके मकान पर पहुंची। अब जो पुलिस उस मकान में दाखिल हुई उस दोस्त के यहां, देखा तो पीली शर्ट पहने हुए एक युवक मिला और उसके साथ 4-5 लोग थे। पुलिस ने सबको उठा लिया। यानी पीली शर्ट, ये मुख्तसर करके मैं किस्सा सुना रहा हूं, तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। उन सबको पुलिस दिल्ली उठा के ले आई। अब जब पूछताछ की तो मरने वाले का जो परिवार का मुखिया था, जो मरा था, जो मरने वाला का ये पीली शर्ट वाला लड़का ममेरा भाई था। जब पुलिस ने लाके बजाया इनमें और तोड़ा तो सब कुछ उगल दिया। बोले हाँ जी हमने किए ये 5 मर्डर। क्यों किए? क्योंकि जी एक मर्डर के केस में मेरा भाई बंद है और वकील जमानत के लिए 25,000 रुपए मांग रहा था। ये मामा हमारा पैसे वाला लगता था हमें, तो पैसे वाला है, इसके परिवार इसके घर में जाएंगे, मार के और घर की तलाशी लेंगे तो हो सकता है यहां माल मिल जाए, लेकिन यहां तो माल मिला ही नहीं। हुआ ये कि 5 लड़के, ये यार दोस्त थे, वो पीली शर्ट वाला लड़का यानी ममेरा भाई, वो अपने 4 दोस्तों को लेकर के जिसका मर्डर हुआ उसके घर पहुंचे और रात को ऊपर नीचे ये सोया हुआ था। ऊपर उसने वीसीआर लगा दिया कि लो भाई इन 5 के लिए कि लो फिल्म देखो, खाना वाना खिलवाया इन्हें सबको। और वीसीआर, ये दरअसल जो मरने वाला है ये लंबी लंबी डींगा हाका करता था कि मैं इतना पैसे वाला हूं, ये है और वो है, था कुछ नहीं, लेकिन बताया करता था कि मैं पैसे वाला हूं। तो ये जब 5 पहुंचे, खाना वाना खिला के वीसीआर लगा दिया, फिल्म देखने लगे, वो उनके पास बैठा रहा, लेकिन ये 5 हिम्मत नहीं जुटा पाए उसे मारने की। वो नीचे चला गया अपनी पत्नी के पास सोने के लिए। तो जब पत्नी के पास सोने के लिए चला गया तो इन्होंने ये सोचते रहे कि क्या करें क्या करें। इन 5 ने क्या किया, वीसीआर के हेड पर मिट्टी डाल दी और नीचे पहुंचे कि मामा वीसीआर खराब हो गया, एक बार ठीक कर दो। उसने दरवाजा खोला, फिर बाहर निकल के आया, ऊपर पहुंचा, उसने वीसीआर का हेड साफ किया, फिर लगा दिया। तभी इन 5 ने उसे दबोच लिया और गला घोट के मार दिया। मारने के बाद दीवान के अंदर इसकी लाश को डाल दिया। अब ये नीचे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया कि मामा चाय मंगा रहे हैं, यानी उसकी पत्नी के पास पहुंचे। तो उसने कहा मैं सुबह उठूंगी जब चाय बना के दूंगी, अब नहीं उठ रही। फिर ये जागते रहे, बैठे रहे ऊपर इंतजार में। फिर आए नीचे, मामा को तो इन्होंने मार के दीवान में डाल दिया। नीचे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, फिर कहा कि मामा चाय मंगा रहे हैं। उस बेचारी ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला इन्होंने उस महिला को मारना पीटना, मतलब गला दबाने की कोशिश। उसने किचन में से चाकू भी उठाया, विरोध किया उस महिला ने काफी। जब वो विरोध कर रही थी, चीख चिल्ला रही थी, तो उसकी बहन आई थी, ये प्रेग्नेंट थी ये लेडी जो थी, तो इसको भी मार दिया। और जब वो विरोध कर रहे हैं, वो दूसरी महिला, इसकी सगी बहन जब आई, उसको भी मार दिया। और इनके एक एक लड़कियां थी, बच्ची थी दो, एक 9 साल की, एक 7 साल की, इन चारों को मार दिया। और कत्ल करने के बाद घर की तलाशी ली, सारे बक्से वक्से अलमारियां खोली, कुल मिले 1700 रुपये, सिर्फ 1700 रुपये। ये 1700 रुपये उसने, जो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसके खर्चे के लिए रख रखे थे, जोड़ करके
कि इस मुश्किल हालात में जो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये काम आए। वो 1700 रुपए लेके ये फरार हो गए। कुल मिला करके उस पड़ोसन ने अगर ये पीली शर्ट एक सुराग न दिया होता तो शायद ये मर्डर केस खुलना ही बड़ा मुश्किल काम था। छोटा मोटा नहीं, बहुत मुश्किल काम था। एक जरा से सुराग ने कि पीली शर्ट वाला एक लड़का था जो इनके घर से निकले सुबह ही सुबह, उस तरह ये राज खुला। और क्राइम ब्रांच जिसको खोल नहीं पाई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, किशन कुमार ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को ये सारा पूरा जो खुलासा किया और पीठ थपथपाई। फिर सीपी ने भी किशन कुमार की और एडिशनल सीपी सत्येंद्र गर्ग की भी कहा कि भैया आपने अच्छा काम किया है। तो आज का किस्सा यहीं खत्म होता है। तो भाई लोगों, अगर ये पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।